I welcome you all to your own English learning platform अंग्रेजी मीडियम, जहां आप बेसिक से इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी एक्टिव पैसिव की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने अभी तक सबसे पहली वीडियो में हमने देखा एक्टिव पैसिव का इंट्रोडक्शन, राइट। दूसरी वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव के जो भी टेंसेस थे उसके सारे स्ट्रक्चर, कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे विथ एग्जाम्पल्स देखा। तीसरा हमने देखा मॉडल, जो मॉडल वर्ब्स होते हैं या मॉडल सेंटेंसेस होते हैं, उसको हम उसके हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, राइट। इन तीनों वीडियो के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में है। आप इसको सीखने के लिए उस लिंक पे जा करके उसको देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, राइट। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस की, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में हम बात करेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाते हैं, राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो और सीखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव पैसिव को कैसे क्रिएट करें, कैसे बनाएं, इसको सीखने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ऐसे सेंटेंसेस जो रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, राइट, एडवाइस, राइट, या ऑर्डर को शो करते हैं, ठीक है। तो वैसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा इसका ये होता है कि इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट इम्प्लाइड होता है। इम्प्लाइड सब्जेक्ट का मतलब ये है कि हम इसको मान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट है, और इसमें हम क्या यूज करते हैं, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू। यू को हम मान लेते हैं, राइट। जैसे अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज डू इट, तो इसमें हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पर यू कह रहे हैं, ठीक है। थर्ड ये होता है कि ये कभी भी क्वेश्चन में नहीं बनता, ठीक है। कभी भी इसके क्वेश्चंस नहीं बनते, ये हमेशा पॉजिटिव, राइट, और या निगेटिव बनते हैं, ठीक है। यानी आप सपोज मान लीजिए आपने कोई रिक्वेस्ट की, डू इट ऑन टाइम, राइट, इसको समय पर खत्म कर दो या समय पर कर लो। तो या आप रिक्वेस्ट भी दे सकते हो, सजेशन भी दे सकते हो, ऑर्डर भी कर सकते हो, या एडवाइस भी कर सकते हो। तो ये क्या है, पॉजिटिव है ना। अब इसका निगेटिव क्या करते हैं, डू नॉट डू इट ऑन टाइम, इसको समय पर नहीं करना है, इसको समय पर खत्म नहीं करना है, समय पे काम इसको कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है। तो ये है। अब इसमें आप क्वेश्चन क्या बनाएंगे, क्वेश्चन इसका नहीं बनता है, राइट। अब फोर्थ चीज ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। पहला होता है जो फर्स्ट होता है वो होता है जो हम वर्ब से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। क्यों वर्ब से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने अभी क्या देखा कि ये जो सब्जेक्ट होता है वो इम्प्लाइड होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, राइट। और ये जो सेकंड टाइप का होता है वो होता है लेट से शुरू होने वाले। जैसे वर्ब का तो आपने ये वाला का एग्जांपल तो आपने देखा यहाँ पर, डू इट ऑन टाइम, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। लेट का एग्जांपल जैसे होता है लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स, ठीक है, उसको करने दो वो जो चाहता है, ठीक है। तो ये एक सजेशन भी हो सकता है, ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है, या एडवाइस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दो तरीके के इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, एक जो डायरेक्ट हम वर्ब से बनाते हैं और दूसरा जो होता है हम लेट से बनाते हैं, राइट। तो अब आज की वीडियो में, यानी इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले टाइप के इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। ओके,
तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि देखो हम इसको रिक्वेस्ट है, ठीक है, ऑर्डर है, सजेशन है, एडवाइस, राइट, ये चार चीज हम मान के चलते हैं। ऑर्डर और कमांड दोनों को हम एक साथ रख सकते हैं, राइट। तो ये है, ठीक है। अब इसमें ये हमारे पास चार क्राइटेरिया है ना। ये चार क्राइटेरिया के हम अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। यानी ऑब्वियसली अलग अलग यहाँ पर एक्शन है तो अलग अलग पैसिव वॉइस भी होंगे। जैसे रिक्वेस्ट है, सपोज जब इसका हम पैसे बनाते हैं, मान लीजिए कि एक्टिव में हमारे पास ये सेंटेंस है, प्लीज फॉरगिव मी, राइट। ये हमारे पास सेंटेंस है, प्लीज फॉरगिव मी, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका पैसिव आप कैसे बनाएंगे? जैसे आपको पता चल जाएगा, आप सेंटेंस से आइडिया लगा लेंगे कि ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है। अब देखो, फॉरगिव करने के लिए कोई ऑर्डर नहीं करता या सजेशन नहीं देता। अगर सजेशन देगा अभी तो फॉरगिव हिम लिखेगा, है ना। एडवाइस देंगे तो फॉरगिव हिम होगा। लेकिन जहाँ पर फॉरगिव मी है, ठीक है, तो वो क्या है? रिक्वेस्ट है। आप रिक्वेस्ट करते हो, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप माफी मांगते हो, तो रिक्वेस्ट करते हो कि चलो मुझे माफ कर दो, राइट। तो इसका पैसिव हम देखो, इसका पैसिव ना हम दो तरीके से बना सकते हैं। नहीं, इसका पैसिव तो हम एक तरीके से बना सकते हैं। पहले ये देखो, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने बताया था आपको इसके पहले वाले स्लाइड में कि हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट इम्प्लाइड होता है, यानी ऑलरेडी हमने मान लिया है। लेकिन पैसिव में क्या होता है, मानने से नहीं चलता, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? यू, क्योंकि क्यों क्यों यहाँ पर यू लिखा हमने, क्योंकि यू यहाँ पर इम्प्लाइड है, राइट। यू आर, अब ये आर क्यों लगा यहाँ पर? क्योंकि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बात कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पर हमने आर लगाया। यू आर रिक्वेस्टेड, क्यों रिक्वेस्टेड? क्योंकि यहाँ पर प्लीज लगा है ना। यू आर रिक्वेस्टेड। अब देखो क्या करना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, आपको इसके बाद कुछ नहीं करना है। ये जो आपका प्लीज हटा देना, क्योंकि प्लीज के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, रिक्वेस्ट लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, टू ऐड कर करके आपको सेंटेंस को एज इट इज यहाँ पर लिख देना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉरगिव मी, राइट। चलिए अब एक और हम सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें प्लीज लगा था तो चलो ठीक है, राइट। अब एक और सेंटेंस लिखते हैं, राइट माई नोट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर राइट माई नोट्स, ठीक है, ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ये ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। सजेशन तो नहीं हो सकता, ये रिक्वेस्ट या ऑर्डर हो सकता है। तो देखो इसको ना हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट माई नोट्स। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। ये हमारा पैसिव है, इसका एक ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है इसका, इसको हम लेट से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो, लेट माई नोट्स बी रिटन बाय यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बाय यू जो है ना, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा रिक्वेस्ट का फॉर्म, राइट। अब हम बात करेंगे ऑर्डर के फॉर्म की, ठीक है। तो चलो एक हम देखते हैं, यहाँ पर एक्टिव है, ठीक है। सपोज हमने एक वर्ड लिया, एक सेंटेंस लिया, डू इट प्रॉपरली, डू इट प्रॉपरली। तो ये क्या है, ये ऑर्डर है, ठीक है। हम मान लिए कि ऑर्डर है, आपसे कहा जा रहा है कि इसको सही से करो, इसको ठीक से करो, इसको प्रॉपर मैनर में करो। तो क्या है, ये ऑर्डर भी हो सकता है,
कमांड भी हो सकता है, वैसे ये हो सकता है सजेशन भी, राइट। लेकिन चलो अभी हम इसको ऑर्डर मान करके चलते हैं। तो इसका कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे, देखो इसमें तो इम्प्लाइड है हमारे पास सब्जेक्ट, यू आर ऑर्डर्ड, है ना, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट प्रॉपरली, राइट। तो इस तरह से बनेगा जब हम कोई ऑर्डर या कमांड दे रहा हूं, ठीक है। सजेशन या एडवाइस, अब सजेशन और एडवाइस में क्या अंतर होता है, देखो एडवाइस जो होता है ना वो थोड़ा ऑब्लिगेटेड होता है, यानी आप उसको आप फोर्स देके कह सकते हो, मतलब नहीं मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम ये करो, या मानना ना मानना। देखो सजेशन और एडवाइस में क्या होता है कि मानना ना मानना वो सजेशन लेने वाले पे डिपेंड करता है, लेकिन एडवाइस क्या होता है थोड़ा आप उसको प्रेशर देके कह सकते हो, बट सजेशन सजेशन इज लाइट, आप दे दो, आप सामने वाले का मानने का मन होगा तो मानेगा, यू कैन प्रेशराइज देम, राइट। तो ये अंतर होता है एडवाइस और सजेशन में, ठीक है। तो अब जैसे सजेशन है या एडवाइस है, चलो इसके ना जो बीच का जो लाइन है ना इसको थोड़ा हम ओमिट कर देते हैं, राइट। तो अब देखो सजेशन और एडवाइस में क्या होगा कि जैसे सपोज हमने बताया, चलो एक्टिव में एक सेंटेंस लेते हैं, एक्सरसाइज डेली, हमने कहा एक्सरसाइज डेली, राइट। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड और सजेस्टेड, ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, यू आर एडवाइज्ड और सजेस्टेड टू एक्सरसाइज डेली, राइट। देखो हो गया। दूसरा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, डू नॉट डू नॉट प्ले इन द सन, है ना, धूप में मत खेलो। अक्सर हमें गर्मियों के दिन में मम्मी सजेस्ट करती हैं या एडवाइस देती है, या नहीं बड़े देते हैं हमें, मम्मी तो हमें सीधा ऑर्डर ही देती है कि भैया ऐसा नहीं करने का है ना, राइट। चलो देखो अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक सजेशन दे रहे हैं, डू नॉट प्ले इन द सन, राइट। अब नॉट वाला सेंटेंस है, इसको कैसे बनाएंगे, देखो सिंपल है, कुछ नहीं है, राइट। यू आर एडवाइज्ड, अब देखो क्या करना है, यहाँ पर डू को हटा देना है, नॉट को यहाँ लगाना, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले इन द सन, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले इन द सन, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। ओके, जो सबसे पहला हमारे पास सेंटेंस है, कीप योर प्रॉमिस। अब ये क्या है, कीप योर प्रॉमिस, हमारा जो कीप योर प्रॉमिस है ये हमारा सजेशन हो सकता है, एडवाइस हो सकता है ना, कमांड नहीं हो सकता, राइट। चलो लेट मी चेंज द इंक कलर। ओके, कीप योर प्रॉमिस, तो इसका हम क्या बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड टू कीप योर प्रॉमिस, राइट। अच्छा, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, योर लेट योर लेट योर प्रॉमिस बी केप्ट, राइट। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, राइट। दूसरा है सेंड द ईमेल, राइट। तो इसका क्या बनेगा, ये दोनों तरीके से, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर ऑर्डर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एडवाइस भी लिख सकते हैं। चलो यहाँ पर हम लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द मेल, राइट। प्लांट द वाटर,
चलो इसको हम ऑर्डर मान लेते हैं। चलो हमारी मम्मी ने बोला है, हमारे पापा ने बोला कि पानी डालो पौधे में, राइट? तो वाटर द प्लांट, यू आर ऑर्डर्ड टू वाटर द प्लांट। अच्छा, इसका लेट का ना आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, इसका लेट से कैसे बनाएंगे सेंटेंस, कैसे बनेगा? लेट द प्लांट बी वाटर्ड, राइट? चलो कमेंट सेक्शन में बताना कैसे बनेगा। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा आस्क द स्टूडेंट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन, यानी स्टूडेंट को कहो या स्टूडेंट को कहिए कि क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इसका कैसे बनेगा? देखिए, इसमें क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, ये हमारा वर्ब हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा? लेट द स्टूडेंट बी आस्क्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट? अब देखो नेक्स्ट हमारे पास प्लीज राइट योर नेम हियर। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर प्लीज लगा दिया है। प्लीज लगाने का क्या मतलब है? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलो यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्या कैसे बनाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट योर नेम हियर, राइट? चलो, डू नॉट शाउट, चिल्लाओ मत, ठीक है। ये क्या हो सकता है? ये एक सजेशन भी हो सकता है और ये ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे? चलो इसको हम बनाते हैं यू आर ऑर्डर्ड। चलो ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, नॉट टू शाउट। अब नेक्स्ट है हमारा डू इट। देखो डू इट को हम दो तरीके से बना सकते हैं, सीधा सा ये भी बना सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और सजेस्टेड, है ना, टू डू इट, ठीक है। और इसका एक और ऑप्शन से क्या बन सकता है? लेट इट बी डन, लेट इट बी डन, राइट? आई होप आप लोगों को यहाँ तक एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से हम पैसिव कैसे बनाते हैं, राइट? चलिए, अब नेक्स्ट में ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करिए और इसको बनाइए, राइट? और बना करके इसको कमेंट सेक्शन में कम से कम 2 सेंटेंसेस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने ही हैं, राइट? इससे पता चलेगा कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है, राइट? और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो, किसी सेंटेंस का आंसर चाहिए, तो वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में छोड़ें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब अगली वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you so much for watching and be with me till now. Take care, be prepared for your examination. Keep watching and keep learning. Thank you.